तो चलिए गाइस, आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो कैसे आप सभी लोग? जी, पुष्पेंद्र जी, भारती दीदी, कैसे आप सभी? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। सो आर यू एक्साइटेड जानने के लिए कि आज की क्लास में क्या होने वाला है? आज की हमारी पहली क्लास है और ये मेरी तीसरी बैच है। मेरी पहली बैच में भी कुछ स्टूडेंट थे, लगभग 6-7 स्टूडेंट थे मेरी पहली बैच में, जिन्होंने इनकम भी स्टार्ट कर चुके हैं। और मेरी जो सेकंड बैच हुई थी उसमें भी लगभग 5 अपने स्टूडेंट थे और उनकी भी इनकम स्टार्ट हो गई है। मेरे को उनके भी मैसेज आते हैं कि सर ये ऐसा कैसा कोर्स है कि इसमें मतलब तुरंत इनकम होना चालू हो जाती है। तो मतलब इसका ऐसा फायदा क्या है? क्योंकि अभी आपको भी पता है कि पूरी जो दुनिया है वो डिजिटल होते जा रही है। दिन पे दिन सब ऑनलाइन काम करते आ रहे हैं, सब अपना अगर किसको भी ऑनलाइन परचेस करना है तो वो ऑनलाइन मार्केट से जाते हैं, अपना मीशो से, फ्लिपकार्ट से, या फिर अपना अमेजन से वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। और अब ऐसे जब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जब ऑनलाइन जा रही है, तो हम क्यों ऑफलाइन रहे? हम भी ऑनलाइन काम करेंगे, हम भी हमारे मोबाइल से काम करके हम भी घर बैठे इनकम करना चाहेंगे, क्योंकि कौन नहीं चाहता। अगर आज देखे तो मैं भी मतलब इसमें ही काम कर रहा हूँ, इसी फील्ड में, इस डिजिटल मार्केटिंग में। और जैसे कल आपका इंट्रोडक्शन हुआ था, मेरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको पूरा बताया था, तो आज जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी बात की। तो आज हम डायरेक्ट क्लास की ओर बढ़ेंगे।
तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको सिलेबस पीडीएफ में सेंड कर दिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे पहले मैं बता देता हूँ कि टॉपिक किस पे होने वाला है। जैसे मान लीजिए आपने कोई शॉप है ऑनलाइन, जैसे आपने कोई ऑफलाइन शॉप रहती। तो ऑफलाइन शॉप जब रहती है हमारी, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमको कोई कपड़ों की दुकान डालना है कहीं भी बुरहानपुर में कहीं भी एक लोकेशन पर, तो हमको क्या करना होता है। सबसे पहले हमको एक जगह देखनी होती है। फिर जब एक जगह मिल जाती है अच्छी सी, फिर जगह देखने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, हम वहां से वो जमीन खरीदते। जमीन खरीदने के बाद वहां पे हम अपनी दुकान डालते, या फिर किराए से दुकान लेते। फिर जब दुकान हमारी डल जाती है तो हम क्या करते, हम कोई बड़े होलसेलर जो होते हैं उनसे हम बहुत सारा प्रोडक्ट लेते और प्रोडक्ट को स्टॉक करके अपने पास रख लेते। फिर वो अपने दुकान में प्रोडक्ट बहुत सारा 50,000 1 लाख तक का 2 लाख तक का प्रोडक्ट हम लेते और अपने शॉप पर रखते। फिर रखने के बाद हम क्या करते, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो जो शॉप लगी है, जैसे बुरहानपुर में लगी है, तो वहां के लोगों को किस प्रकार के कपड़े ज्यादा पसंद आते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है सबसे पहले हम उसको फाइंड करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट ज्यादा चलेंगे, कौन से प्रोडक्ट अभी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो हम वो देखते हैं, फिर वो हमारी स्टॉक में हम हमारी दुकान में ला के रखते हैं। फिर जैसी वो हमारी दुकान में आ गई, फिर हम क्या करते हैं, हम सेलिंग का काम करते हैं। फिर हम कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं कि मतलब ये हमारी दुकान है, हम हमारी दुकान का नाम रखते हैं, ब्रांड का नाम रखते हैं। और फिर जब कस्टमर धीरे धीरे आते, तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कोई दुकान डाली। अब जैसे आपने दुकान डाली, आपका 50 लाख या 50,000 1 लाख रुपए आपका खर्चा लग गया। और आपके शुरुआत में जैसे आपने दुकान डाली, तो क्या आपको लगता है कि दुकान डालते से आपके पास 500 1000 कस्टमर आ जाएंगे? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। क्या आपको लगता है? नो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपने जैसे दुकान चालू हो जाए। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने दुकान स्टार्ट की और पहले दिन ही 500 1000 कस्टमर आ जाए। क्योंकि अपने को पता है कि अपने एक बुरहानपुर लोकल जगह में अपनी शॉप लगाई है, तो वहां पे कितने कस्टमर हो गए? ज्यादा से ज्यादा 500 1000 2000 5000 10,000, या मोटा मोटा मान ले 50,000 1 लाख कस्टमर हो गए। तो क्या वो सभी अपनी दुकान पे आएंगे क्या? पूरे बुरहानपुर में क्या अपने अकेले की दुकान है, सब अपनी दुकान पे आएंगे क्या? नहीं। पूरे बुरहानपुर में बहुत सारी दुकान है, वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अपनी दुकान में ऐसा स्पेशल क्या है, वो अपने पास ही क्यों आएगा? तो इसी को हम एक ऑनलाइन तरीके से करेंगे। सेम टू सेम हमको यही काम करना है। सेम टू सेम आपको अभी हमारा अपना खुद का एक बिजनेस डेवलप करना है, और वो भी ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपको 1 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपको दुकान लगाने के लिए 50,000 1 लाख की जरूरत पड़ी थी, यहाँ पे आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, और आपकी एक ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट हो जाएगी। और इस भेज दिया। और जैसे आप अपनी ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट कर देते हो, तो यहाँ से आपको इनकम आना चालू हो जाती है, और वो भी 0% इन्वेस्टमेंट से। तो ये जो कोर्स है, ये सबसे जो बेस्ट है, जो स्टूडेंट है, जो हाउसवाइफ है, जो घर पे रहते हैं, या जो अपना वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, अपने मोबाइल से काम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम इनकम करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, सबसे पहले होगा हमारा हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। हमको हमारा सबसे पहले ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को ढूंढना होगा। क्योंकि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट क्यों जरूरी है, कि अगर हम कोई शॉप लगाते हैं, तो अगर हम ट्रेंड वाले जो प्रोडक्ट है, अगर हम उस पे अगर काम करते हैं ना, तो उस पे क्या होता है, हमको लीड ज्यादा मिलते, कस्टमर ज्यादा मिलते, और कस्टमर ज्यादा मिलते तो हमको ऑर्डर ज्यादा आते। और जब ज्यादा ऑर्डर आने लग जाते, तो एक दिन में हमारा 200 300 500 रुपए इनकम होना स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए अब हम हमारी स्क्रीन की ओर चलते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, और आप उसमें देखिए कि जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है हम उसको फाइंड कैसे करते हैं। तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए जो सबसे जो बेस्ट एक प्लेटफॉर्म है, मीशो। उस पे हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। और भी है जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन, लेकिन अभी हम उस पे नहीं आएंगे, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और बेसिक टू एडवांस हम जाएंगे। तो 2 मिनट में मेरी स्क्रीन स्टार्ट कर देता हूँ। तो चलिए आ जाइए सभी धीरे धीरे। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी हम देखेंगे कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हम फाइंड कैसे करते हैं। और ये जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ये बहुत ही पॉइंट वाली बात है। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप उसमें लिख के भी रख लीजिए कि आपको ये कैसे करना है। इसके स्टेप बाय स्टेप एक एक गाइडेंस आपको देना है। फिर मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, जो आपको बहुत काम देगी। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे मीशो पे चलते हैं। अभी आपको अपना मीशो इंस्टॉल कर लेना है, जैसे सभी के पास रहता ही है। तो हम अपने मीशो पे जाते हैं। और मीशो पे क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट है इस पे, लेकिन हमको ट्रेंडिंग वाले प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। और ये आपको भी करना है, ये आपको होमवर्क भी रहता है।
कि जो जो मैं करते आ रहा हूँ आपको घर पे जाके उसको अप्लाई करना है। अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो आप इसको डेफिनेटली बहुत जल्दी इसमें अर्न भी करने लग जाओगे अपने घर से। तो चलिए, जैसे ये हमारा मीशो का डैशबोर्ड है, ये खुल गया है। तो अभी हमको सबसे पहले तो हमको डिसाइड करना होगा कि हम किस चीज पे काम करना चाहते हैं। जैसे कोई है जो कपड़ों पे काम करना चाहता है, जैसे कोई जैसे मान लो कोई कपड़े की दुकान है तो वो कपड़ों पे काम करेगा, जिसका फर्नीचर का है वो फर्नीचर पे काम करेगा। अब मीशो पे तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे मेंस वियर है, वुमेन्स वियर है, किचन के सामान है। जैसे कोई लेडीज है तो अपने किचन के सामान पे काम कर सकती है। और बहुत सारे कोई गहने पे काम कर सकता है, जूते चप्पल पे काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सामान पे वो काम कर सकते हैं। तो अभी हम शुरुआती लेवल में हम काम करेंगे क्लोथिंग के ऊपर, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो पूरा क्लोथिंग पर है। और क्लोथिंग में क्या होता है, उसमें कस्टमर ज्यादा आते हैं अपने पास, ऑर्डर ज्यादा आते हैं। ऑर्डर क्यों ज्यादा आते हैं, क्योंकि जैसे मान लो हम कोई उस पे काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी 6 महीने या साल भर में एक बार खरीदता है। लेकिन जो क्लोथिंग ऐसे चीज है जो हर व्यक्ति बार बार खरीदना चाहता है। अगर एक बार थोड़ा कुछ हुआ तो और चलो और खरीद लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम ऑनलाइन पर, सबसे पहले तो अपने अपने को अपनी निश डिसाइड करना है कि मैं किस चीज पे काम करना चाहता हूँ। तो मैंने मेरी निश डिसाइड कर ली कि मैं मेंस टी शर्ट पे काम करना चाहता हूँ, सिर्फ मेंस टी शर्ट पे। कोई भी आपको भी एक अपने फाइंड करके रख लेना है। और क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इसके बाद। और डेली की क्लासेस रिकॉर्डिंग आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हमको सर्च कर लेना है, जैसे हम मेंस टी शर्ट पे काम कर रहे हैं तो मेंस टी शर्ट, ये हमने सर्च कर लिया। अब हम फाइंड कैसे करेंगे कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन सा है। अब देखिए, अब जैसे ही मेंस टी शर्ट मैंने डाला तो बहुत सारी टी शर्ट आ गई। अभी हमको क्या करना है, अभी इसकी प्राइस पे नहीं आना है। सबसे पहले हमको देखना है कि उनकी रेटिंग कितनी दी हुई है। जो यहाँ पे रेटिंग दिख रही है 4.2, और उसको कितने लोगों ने रेट किया है। जैसे 4.2 के बाद में दिया है और 1398 लोगों ने इसको रेटिंग दिया है। तो हमको ये प्रोडक्ट नहीं लेना है, हमको ऐसे प्रोडक्ट लेना है जो 2000+ लोगों ने उसको रेटिंग दिया हो, और रेटिंग भी उसमें अच्छी होनी चाहिए। जैसे हम नीचे जाते हैं और देखते हैं, और जैसे ये टी शर्ट है 3.9 इसका वो है, और 6914, ठीक है इसको। और देखते हैं हम नीचे जो भी है ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये नहीं, ये देखिए, ये जो टी शर्ट है 235 रुपये वाला, इसको देखिए 3.8 इसकी रेटिंग है, और 10,579 लोगों ने इस पे रेटिंग दिया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ट्रेंडिंग में होगा, तभी इसको लोग ज्यादा परचेस कर रहे हैं और इसको रेटिंग दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं और इसको अपनी विश लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ पे आपको विश लिस्ट का आइकन दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या करना है, अपने विश लिस्ट में ऐड करना है। मतलब इसका मतलब हमने इसको सेव कर लिया कि हम इसको क्या करेंगे, रीसेल करेंगे। अब इसको जब हमने विश लिस्ट में ऐड कर दिया, अब हमको थोड़ा नीचे जाना है। और नीचे जाने के बाद ये देखना है कि जो कस्टमर ने जो लिया है, जैसे 550 लोगों ने लिया है, तो उनके क्या रिव्यू आते हैं, मतलब वो पहनने के बाद वो कैसा दिखता है, टी शर्ट या कपड़ा कैसा दिखता है। अब वो हमको देख लेना है। आई थिंक इट्स बेटर, बट इतना ज्यादा खास पसंद नहीं आया। तो आप अपने उससे देखिएगा कि लोगों को कैसा पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और हम देख लेते हैं और कोई टी शर्ट है तो। फिर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका है, जैसे बी वाला 9,800 लोगों ने दिया है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको भी हम विश लिस्ट में ऐड कर देते हैं। विश लिस्ट में ऐड कर दिया। अब हमको नीचे जाके देखना है कि कस्टमरों ने कैसा रिव्यू दिया है इसके ऊपर। चलिए, इसका भी रिव्यू अच्छा खासा है। तो हम इसको भी मतलब हम क्या कर लेंगे, हमारी विश लिस्ट में ऐड कर देंगे। और इसको मैं आपको क्या करूंगा, विश लिस्ट में जो ऐड हो गया उसको क्या करना है, आपको ये शेयर आइकन दिखाई दे रहा होगा विश लिस्ट के बाजू में, शेयर आइकन पे जाना है। और सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा डाउनलोड फोटो। अब इसकी फोटो को क्या करना है, आपको डाउनलोड करके रख लेना है अपने मोबाइल में। तो डाउनलोड फोटो पे हमने क्लिक किया, फिर क्या हो गया, फोटो पे डाउनलोड हो गया। ओके। तो ये ऐसा आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड करना है। अभी तो हम टी शर्ट पे काम कर रहे हैं, जिसको जिसको साड़ी पे काम करना है वो साड़ी पे काम करना चाहता है, लेडीज वियर पे काम करना चाहता है या टॉप पे काम करना चाहता है। जैसे हम मान लो साड़ी पे देखते हैं, साड़ी। अब अगर साड़ी पे भी अगर फाइंड करना चाहे तो देखिए, जो सबसे पहले नंबर पे जो आ रहा है 250 की है, और कितना 3.9 है। और देखिए मतलब 1,01,000 इस पे वो रेटिंग दिया है, मतलब लोगों ने। मतलब ये बहुत ही ज्यादा अभी ट्रेंड में चल रहा है। और ट्रेंड में चल रहा है मतलब ये अभी बहुत फेमस है। इसको भी हम अपनी विश लिस्ट में ऐड कर देंगे।
लेकिन अभी मैं सिर्फ मेंस टी शर्ट पे काम कर रहा हूँ। तो जो अगर वुमेन्स पे काम करना चाहता तो वो इसको करेंगे। इसको करने के बाद यहाँ पे अपना देख लेंगे कि लोगों ने कैसा क्या पहना है और कैसे क्या रिव्यू दिए। तो ये पहला तरीका होता है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड करने का। अब मैं दूसरा एक ब्रह्मास्त्र तरीका बताने वाला हूँ। जो कोई भी जो कोर्स हो, भले आप यूट्यूब पे उसको कहीं भी देख लीजिए, वो तरीका आपको कहीं भी नहीं दिखाएंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड करने का। एक ऐसा तरीका अभी बताने वाला हूँ जो पेड कोर्स में भी आपको शायद बहुत कम देखने को मिलेगा। कभी आप किसका पेड कोर्स ज्वाइन करके देखिए, क्योंकि मैंने खुद ज्वाइन किया था तो मुझे उसमें भी नहीं मिला था। तो अब मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ वो वाला। तो वो तरीकों को हमको जाना पड़ेगा फेसबुक में। और एक फेसबुक मार्केट प्लेस होता है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलते हैं हम हमारे फेसबुक की ओर। और फेसबुक मार्केट प्लेस एक बहुत ही बहुत ही एक अच्छा वो बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म है, जो हमको जल्दी से जल्दी इनकम करने का एक जरिया देता है। ये देखिए, जो ये पहले जो आईडी आ रही नीचे, ये क्या है, फेस सिंगर। ये मेरी कस्टमर है, सॉरी मेरी कस्टमर मेरी स्टूडेंट है। ये ये मेरे पिछली बैच में ये पढ़ रहे थे। और ये अभी इसमें अच्छी खासी इनकम भी इन्होंने जनरेट करना चालू कर दिए। और ये अच्छा खासा इनको ऑर्डर भी आ रहा है। और ये बस अभी पिछले हफ्ते की बात है ये। पिछले हफ्ते की में जो बैच हुई थी उसके है ये। और ये इतना बढ़िया बढ़िया तरीके से काम भी कर रही है ये लड़की। तो चलिए अब कैसे क्या करना है। तो अभी आपको ये दिख रहा होगा मार्केट प्लेस का ऑप्शन। आप ऊपर देखिए मार्केट प्लेस जिसपे 5 लिखा हुआ है। हम मार्केट प्लेस पे जाते हैं। अगर आपको ये मार्केट प्लेस नहीं अगर दिखाई दे रहा होगा तो आपको क्या करना है, ये आपकी प्रोफाइल आइकन है, वहां चले जाना है प्रोफाइल पे। और प्रोफाइल पे जाने के बाद ये नीचे आपको ये मार्केट प्लेस दिखाई देगा। ये आपको दिख रहा है फ्रेंड्स और फिर प्रोफेशनल डैशबोर्ड के नीचे मार्केट प्लेस। ये आपको यहाँ से भी मार्केट प्लेस मिल जाएगा। तो चलते हैं हमारे मार्केट प्लेस की ओर। अब आपको मैं बताऊंगा कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को कैसे फाइंड किया जाता है मार्केट प्लेस पे। और एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र तरीका ही बोल सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत ही यूनिक तरीका है। और ये तरीका आपको आज तक कोई कोई भी नहीं बताया होगा। आप फेसबुक भले हमेशा से चलाते होगे लेकिन ये तरीका नहीं पता होगा। अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रोफाइल आइकन पे चले जाना है मार्केट प्लेस के सर्च के बाजू में जो आपको दिखाई दे रहा है। उस प्रोफाइल आइकन पे जाने के बाद आपको एक सेटिंग कर लेनी है, ये लोकेशन की। ये आपको लोकेशन पे जाना है। और लोकेशन पे जाने के बाद अभी आपको जो अपना लोकेशन है उसको सेट कर लेना है। जैसे मैं अभी लोकेशन सेट कर देता हूँ बुरहानपुर। डन कर देता हूँ इसको, बुरहानपुर। इसकी रेडियस 300 है तो इसको अभी मेरा पूरा फुल कर देना है आपको। जैसे अगर आपके इसमें कुछ इतना इतना होगा तो इसको पूरा फुल कर देना, अप्लाई कर देना। ठीक है, पहला जिला अभी हमने बुरहानपुर लिया है। अब देखिए, अब ये जितने भी प्रोडक्ट है ना अभी सिर्फ बुरहानपुर के दिखाएगा जो बुरहानपुर में ट्रेंडिंग में है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी निश थी जिसपे भी अभी हम काम कर रहे हैं हम उसको सर्च करेंगे। यहाँ से सर्च आइकन पे जाना है। और ये सर्च पे हमको लिखना है मेंस टी शर्ट। और ये बुरहानपुर में जो भी मेंस टी शर्ट से जो भी अभी फेमस जो ट्रेंड में चल रहा है ये ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने बुरहानपुर में जो सर्च किया और जो भी ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ना, अब इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। तो चलिए हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। थोड़ा और नीचे देख लेते हैं, कुछ और है क्या। चलिए ये भी है, इसका भी हम क्या कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आपको ज्यादा नीचे नहीं जाना है, बस जो ऊपर है वही। अब आपको क्या करना है, अब आपको लोकेशन चेंज करना है। लोकेशन जैसे अभी बुरहानपुर था, अब आपको अलग चेंज करना है। जैसे आई थिंक जैसे हम कर लेते हैं इंदौर। अब हम इंदौर में भी चेक कर लेंगे कि इंदौर में कितने वो कौन से प्रोडक्ट है जो ज्यादा ट्रेंडिंग में है, कौन सी टी शर्ट है जो ज्यादा ट्रेंडिंग में है। अगर आप वुमेन्स वियर पे काम करते हैं, जैसे साड़ी वगैरह टॉप जीन्स उस पे काम करते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड सर्च करना है। अभी मैं मेंस टी शर्ट पे काम कर रहा हूँ तो मैं मेंस का सर्च करूंगा। अभी देखिए इंदौर में ये ट्रेंड में चल रहा है अभी, तो हम क्या करेंगे, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका भी। थोड़ा नीचे चलते, इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए अब अगला, ऐसे आपको 5 जिले चूज करना है। और पांचों जिलों के अलग अलग आपको देखना है कि कौन से जिले में कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड कर रहा है। अब अगला, भोपाल में भी हम चेक कर लेते हैं। ये फैमी में बता रहा हूँ बहुत ही यूनिक तरीका, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप कोई भी पेड कोर्स लेके देख लेना, आपको ये कहीं भी नहीं पता चलेगा। अब ये जो आया भोपाल में, इसको भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के।
इसका भी हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब अगला जिला फाइंड करते हैं हम। अगला जिला हम देखते हैं, जबलपुर ले लेता मैं। जबलपुर में चलते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अब। थोड़ा नीचे आएंगे और इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ चार पांच ले लिया है, मतलब जो अलग अलग अपने जिले हैं एमपी के, उसको मैंने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको अपनी गैलरी में चले जाना है। जैसे ये हो गया, इसके बाद हमको हमारी गैलरी में आ जाना है। और जैसे अभी एल्बम में चले गए हमारी गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था, उसको आपको ओपन करना है, अपने स्क्रीनशॉट को। ये स्क्रीनशॉट ओपन होने के बाद अभी आपको क्या करना है, जो भी आपका स्क्रीनशॉट था उसको आपको क्या करना है, मैच करना है। जैसे जो भी आपने पांच छह जो फोटो ली थी, अब आपको ये मैच करना है कि कौन से जो टी शर्ट है जो मैच कर रहे हैं अलग अलग जिलों में। अगर वो जो मैच हो गए, इसका मतलब वो अलग अलग जिलों में वो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो अब हमको मैच करना है। अभी आप भी स्क्रीन पे देखिए और आप भी मैच करिए कि इसमें से कौन सा मैच हो रहा है, और मेरे को बताइए फिर कमेंट में। जैसे हम देख लेते हैं। अभी आप ये पहला वाला देखिए, ये जो ए नाम लिखा है ना, ये जो माई लाइफ लाइन ए, वो देखिए दूसरे जिले में भी था। कहाँ पर? जबलपुर में, यहाँ पे ए था नीचे। और ये भोपाल में भी ए था। इसका मतलब जो ये नाम वाली जो टी शर्ट है ना, ये अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। तो हम क्या करेंगे, एक इसको ले लेंगे ए नाम वाली को, और दूसरा और देखते हैं हम कौन सी हमको सिमिलर मिल रही है। अब दूसरा आप देखिए, जो ये भोपाल की लोकेशन में जो लाल पट्टी वाली आपको टी शर्ट दिख रही है, और नीले और लाल पट्टी वाली, और यही आपको दिखेगी जबलपुर में भी। इसका मतलब ये दूसरी टी शर्ट मिल गई जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। दो टी शर्ट हो गई हमारे पास। और देख लेते हैं। इंदौर और, तो इंदौर ही है कि इंदौर और बुरहानपुर। अभी आप देखिए, जो ये जो टी शर्ट है, हाँ, ये जो व्हाइट ये व्हाइट वाली और जिस पे काली पट्टी लगी हुई है, ये कहाँ पे? अपने बुरहानपुर में भी चल रही है, और इंदौर में भी। आ, ये इंदौर में भी चल रही है। मतलब ये भी तीसरा प्रोडक्ट मिल गया जो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बुरहानपुर इंदौर सब जगह चल रहा है। और कौन सी टी शर्ट है जो ज्यादा चल रही है? बुरहानपुर और इंदौर। और अगली चौथी टी शर्ट है हमारे पास, ये वाली, ये जो आपको दिखाई दे रही होगी। मैं एक बार मार्कअप भी कर देता हूँ। एक ये टी शर्ट को क्या करेंगे, जैसे हमको पता लग गया कि अब ये ट्रेंडिंग है, तो हम इसको मीशो पे सर्च करेंगे, इस टी शर्ट को। हम मीशो पे कैसे सर्च करना है? सबसे पहले आपको जो अलग अलग टी शर्ट है, उसका आपको क्रॉप कर लेना है। जैसे ये टी शर्ट है, इसको हम क्रॉप कर लेते हैं। सेव कर लेना है। एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, जो ये मैंने अलग से कहीं से निकाला था। मतलब मुझे ऐसा लगा था जब मैं इसका काम कर रहा था, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस आते आ रहा था, तो मुझे इसके बारे में पता चला फिर नई टेक्निक के बारे में। एक ये हमने देख लिया, दूसरा ये ए नाम वाला ले लेते हैं हम। ये आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है, और ये आपका होमवर्क भी रहेगा। और कल शाम में 5 बजे तक आपको ये कंप्लीट करके देना है। और 3 से 4 प्रोडक्ट आपको मुझे फाइंड करके बताना है, और उस पर मुझे और मतलब भेजना है व्हाट्सएप पे। एक ये हो गया। और हमने कौन सा सर्च किया था? एक ये वाला भी सर्च किया है हमने। इसको भी हम क्रॉप कर लेंगे। ये आपको कर लेना है खुद ही, है ना? मैं करके बता दे रहा हूँ फिर भी। ठीक है, अब हमने कुछ प्रोडक्ट है जिनको हमने अपने विश लिस्ट में जोड़ लिया है। अब हमको क्या करना है,
अब हमको जाना है वापसी अपने मीशो पे, मीशो अकाउंट पे जाना है। और मीशो अकाउंट पे आने के बाद अब यही प्रोडक्ट जो हमने अभी इस पे देखा, अब इसको अपने को मीशो पे भी सर्च करना है। 1 मिनट गाइस। चलिए, अब इसको क्या करना है, इसको अपने मीशो पे भी सर्च करना है। अब सर्च कैसे करेंगे? तो ये जो आपको सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, सर्च बॉक्स के बाजू में जो माइक का है और उसके बाजू में जो कैमरे का आइकन है, उस कैमरे के आइकन पे आपको चले जाना है। और कैमरे के आइकन पे जाने के बाद वहां से जो अपना टी शर्ट है उसको अपने गैलरी गैलरी से निकालना है। जैसे हमने स्क्रीनशॉट लिया था तो स्क्रीनशॉट में आ जाएगा। ये स्क्रीनशॉट में हम चले गए और ये टी शर्ट हमने ले लिया, ये ब्लैक वाली। और ये देखिए सेम वो ब्लैक वाली कितनी सारी टी शर्ट आ गई। अभी आपको क्या करना है, मतलब इस टी शर्ट में देखना है कि मतलब अब तो हमको पता चल गया कि ये ट्रेंडिंग चल रही है, मतलब हमको यही टी शर्ट लेना है। अब क्या करते हैं, ये जो टी शर्ट है ना, इसमें सबसे जो लो प्राइस वाला जो टी शर्ट है, हम उसको देख लेते हैं, लो प्राइस वाली, तो इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे कर लेते हैं प्राइस लो टू हाई। और लो टू हाई पे करने के बाद अभी देखिए ये जो टी शर्ट है ये जैसे 308 रुपये की है, ठीक है, 294 की है, 312। अब अपने को क्या, अब अपने को सिर्फ प्राइस देखना है, अब अपने को रिव्यू या फिर उससे अभी वो नहीं देखना है, अब अपने को सिर्फ प्राइस देखना है इसमें। तो सबसे सस्ती तो मेरे को अभी ये वाली लग रही थी, 294 वाली। तो हम इस 294 वाली को क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद इसको हमारी विश लिस्ट में ऐड कर देंगे। विश लिस्ट में ऐड करने के बाद इसको यहाँ से शेयर पे जाना है। और शेयर पे जाने के बाद इसको क्या करेंगे, हम डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, अब ये स्टेप आपको समझ में आ गई पूरी प्रॉपर तरीके से हमको क्या करना है, हमको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है। तो हमने कुछ जैसे प्रोडक्ट फाइंड कर लिए, कुछ फेसबुक से फाइंड किए और कुछ मीशो से फाइंड किए। इसका मतलब हमको बहुत सारे अभी प्रोडक्ट मिल गए। अब प्रोडक्ट तो हमको मिल गए, अभी हमने हमारी दुकान डाली और दुकान में प्रोडक्ट भी लगा दिए। लेकिन नहीं, जैसे अभी हमने प्रोडक्ट गए होलसेलर के पास और प्रोडक्ट वहां पे चूज कर लिए कि ठीक है भाई ये प्रोडक्ट होना मेरे को, मैं इसको बेचूंगा और इससे मैं अपना प्रॉफिट कमाऊंगा। तब ये जो अपने टी शर्ट वहां से लाई जाती भी होलसेलर से, अब इसको कहीं ना कहीं तो बेचना पड़ेगा आपको। तो इसको कहाँ पर बेचे, और इसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं दुकान लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं जगह लेनी पड़ेगी। और उसी जगह पे इसको रखना, स्टॉक करना पड़ेगा और वहीं से आपको बेचना भी पड़ेगा। तो जगह का है, तो मैं बता देता हूँ आपको। तो ये जो हम इसको प्लेस करेंगे वो करेंगे हम फेसबुक के मार्केट प्लेस पर। क्योंकि जो फेसबुक का जो मार्केट प्लेस है वो इतना बड़ा मतलब समुद्र जैसा है कि उसमें डेली के इतने सारे कस्टमर आते हैं, मतलब कस्टमर ज्यादा है, उसमें सेलर कम है, जो रिसेल जो इसमें कर रहे हैं ना वो बहुत कम है। और कस्टमर इसमें बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसमें कस्टमर है। इसलिए जब भी आप इसमें काम करोगे ना तो आपको 1 से 2 दिन में कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बेक कर देते हैं। अब हमको चले जाना है हमारे फेसबुक के मार्केट प्लेस वाले पे। मार्केट प्लेस पे जाने के बाद अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सेल और कैटेगरी। तो हमको सेल वाले पे चले आना है, क्योंकि हमको सेल करना है। और अब सेल करना है हमको, तो सेल क्या करेंगे, हम आइटम करेंगे क्योंकि हमारा आइटम है, तो हमको आइटम ही चूज करना है सभी को। आइटम चूज करने के बाद अब ये आ गई, मतलब ये आप समझ लीजिए कि आपने एक स्पेस ले लिया, कई जगह ले लिया, एक दुकान ले लिया आपने, कहाँ पर, एक फेसबुक के अंदर आपने एक दुकान ले ली। अब दुकान जब लगाई तो वहां पे अब आपको अपने जो कपड़े हैं, उसको स्टॉक करना पड़ेगा, मतलब अपने दुकान में लगाना पड़ेगा। तो हम चलिए यहाँ से ऐड फोटो करते और अपने जो कपड़े अपने हमारी शॉप में हम ऐड कर देते हैं। मीशो पे गए और हमने कौन सी वाली टी शर्ट फाइंड की थी, तो ये टी शर्ट लिया। रुकिए, यहाँ से नहीं करना है, जो हमने डाउनलोड किया था वो करना है, सॉरी ये गलती हो गई मेरे से। और जो डाउनलोड किया है वो डाउनलोड वाले देख लेना है, डाउनलोड वाले काय में आ गए। यहाँ तो नहीं है, 2 मिनट। चलिए ये आ गया डाउनलोड किया हुआ। यहाँ पे आपको जो डाउनलोड किया हुआ है वही लेना है। और डाउनलोड हो गया, इसको इसको सेव कर लेना है और ये दूसरा ये ले लेना है, उसको नेक्स्ट कर देना है। अब ये आपकी आपकी जो शॉप थी, अब आपने क्या किया, अपनी शॉप में अपने प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। प्रोडक्ट को ऐड कर दिया तो अब आपको बताना पड़ेगा कि भाई टी शर्ट का नाम क्या है।
और टी शर्ट का नाम बताना पड़ेगा, उसकी प्राइस बताना पड़ेगा ताकि कस्टमर को पता चले। फिर उस पर अपने को टैग लगाने पड़ेंगे, फिर उसकी कंडीशन बतानी पड़ेगी कि नया है कि पुराना है कि कैसा है। फिर थोड़ा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है, फिर बताना है कि कौन सी कंपनी का क्या है। मतलब इतनी जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी इसके बारे में? तो वापसी जैसे हम मीशो पर जाते हैं, और मीशो पे जाने के बाद जो जो प्रोडक्ट हमने जहाँ से फाइंड किया था, हम वहां चले जाते हैं। जैसे ये 294 वाला जो हमने फाइंड किया था, और ये जो हमने किया था यहाँ से फोटो डाउनलोड। अभी हमको क्या करना है, थोड़ा नीचे जाना है, थोड़ा नीचे जाना है, और यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट हाइलाइट्स। इसका जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे कॉपी लिखा हुआ है। अभी हमको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉपी का ऑप्शन, इसको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। तो चलिए हमने कॉपी कर लिया है। तो चलिए कॉपी हो गया हमारे इसमें। तो अब हमको कहाँ चलना है, वापसी अपने मार्केट प्लेस पे जाना है। और इसका टाइटल देख लीजिए, टाइटल का नाम क्या है इसका, मतलब जो इसका कपड़े का नाम है, ये लिखा है टी मैक्स मेन पोलो नेक फुल स्लीव कॉटन ब्रांड ट्रेंडी टी शर्ट। तो आपको भी अपने जो टाइटल है उसमें भी यही नाम लिखना है। तो चलिए हम आप हमारे फेसबुक मार्केट प्लेस पे चले आते हैं। और ये आ गए हमारे फेसबुक के मार्केट प्लेस पर। अब हमको क्या करना है, अपना टाइटल लिखना है। तो टाइटल लिखने के पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा डिस्क्रिप्शन था जो हमने कॉपी किया, सबसे पहले यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में आए, और यहाँ पे आपने जो भी डिस्क्रिप्शन जो मीशो से लिया था, कॉपी किया था, उसको यहाँ पे आपको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। पेस्ट। अभी जैसे पेस्ट हो गया, अभी आपको ये जो सबसे ऊपर आना है, जो सबसे पहली लाइन, ये आपका लिखा है टाइटल। इस टाइटल को क्या कर लेना है, कट कर लेना है यहाँ से, मतलब कॉपी करके कट कर देना है। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कट कर देते हैं। शायद कहाँ तक है, वो यहाँ तक है। इसको यहाँ से कॉपी करके कट कर देना है। तो यहाँ से कट हो गया। और ये जो टाइटल जो हमने कॉपी किया, उसको यहाँ पे टाइटल में जाके पेस्ट कर देना है। एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब आपको ना कोई इसमें पैसा लग रहा है, ना आपको कोई दुकान लगाने के लिए यहाँ पे पैसे लग रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि फेसबुक पे एड लगाने के पैसा लगता है। लेकिन मैं आपको ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बोला था 0% इन्वेस्टमेंट के साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दूंगा, और आप इसमें अच्छी खासी इनकम भी चालू कर दोगे, पहले हफ्ते से ही चालू हो जाओगे मेरे ख्याल से। तो क्योंकि मैंने खुद चालू कर दिया था, मैंने तो 2 दिन से, मतलब 2 दिन काम किया था, 2 दिन में मेरी इनकम चालू हो गई थी। तो अब यहाँ पे हम प्राइस डाल देते हैं, अब प्राइस देख लेते हैं प्राइस कितनी है वहां पे मीशो पे। तो जैसे यहाँ पे कितनी है, 294 रुपये। अब 300 हम पकड़ लेते हैं कि 300 रुपये प्राइस है। अब हमको क्या करना है, अब जब हम कस्टमर को जब दिखाएंगे, तो हम उसको पूरा 300 थोड़ी दिखाएंगे, हम तो कुछ मार्जिन अपना भी जोड़ेंगे ना। तो शुरुआत शुरुआत में क्या करना है, आपको अपना जो मार्जिन है ना, सिर्फ 20 रुपये से 30 रुपये जोड़ना है। तो हम हमारा मार्जिन सिर्फ अभी मैं 20 रुपये जोड़ूंगा, क्योंकि अभी नया नया है। तो नए नए में क्या होता है, शुरुआत में कम मार्जिन रखना है आप सभी को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 319 रुपये रख देंगे। फिर इस पे ज्यादा नहीं कमाएंगे, बस 20 से 25 रुपये कमाना है आपको शुरुआती लेवल में, जब तक आपके 5 ऑर्डर ना हो जाए। जैसे 5 ऑर्डर आपके हो गए, फिर आपको 50 रुपये 100 रुपये आप रख सकते हो अपनी इच्छा पर। अब हमको हमारा कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, जैसे हम किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। तो कैटेगरी में जाना है, और यहाँ पे जैसे मेंस काउजल शर्ट और मेंस टी शर्ट, ये कुछ कैटेगरी है, इसको देख लेना है। और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाले ऑप्शन पे आना है, और नीचे आना है। और ये देखिए यहाँ लिखा है मेंस क्लोथिंग एंड शूज। आपको मेंस क्लोथिंग एंड शूज पे चले आना है, और मेंस क्लोथिंग एंड शूज को सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट हो गया। अब कंडीशन पे आना है। कंडीशन पे आके अब इसको न्यू करना है। ध्यान दीजिएगा, न्यू करना है। नहीं तो कोई कोई अधिकतर मैंने देखा कोई गुड कर दे रहा, कोई लाइक कर रहा है, उसको न्यू रखना है। न्यू रखने के बाद ये हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया। डिस्क्रिप्शन आने के बाद जो साइज है ये आपको छोड़ देना है, फर्स्ट स्टाइल ये छोड़ देना है, फिट छोड़ देना है, ब्रांड छोड़ देना है। यहाँ पे अपना लोकेशन, आपको लोकेशन पे जाना है, और अपनी जो लोकेशन है जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे आपको लोकेशन डाल देना है। यहाँ पे जैसे हम बुरहानपुर में है, तो बुरहानपुर की हम लोकेशन डाल देंगे, और इसको अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अभी आ गई हमारी बुरहानपुर की लोकेशन। अब यहाँ पे कुछ टैग आ गए, कुछ टैग डाल देना है, जैसे जो लोग सर्च करते। अब लोग क्या क्या सर्च करते, जैसे लोग सर्च करते वही मेंस टी शर्ट, मेंस टी शर्ट सर्च करते। और क्या सर्च करते, क्लोथिंग सर्च करते। क्लोथ्स।
और जो भी आपको लगता है कि लोग ऐसा टी शर्ट को सर्च करते हैं या फिर जो भी है, जैसे मेंस वियर भी है क्या, देख लेते हैं। चलिए हमने मेंस वियर भी डाल दिया, अगर कोई मेंस वियर अगर सर्च करे तो जो भी आपको लगता है कि लोग ये सर्च करते हैं, जो आप सर्च करते हो वो इसमें डालना है। अब यहाँ पे चलना है ये SQU, इसको छोड़ देना है। इसका मतलब आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है वो होता है। अब जो सबसे जरूरी पॉइंट आते हैं, 3 पॉइंट आते हैं, जो तीन जो आपको दिख रहे होंगे ऑप्शन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है इसको समझना। तो अब इसको समझिए कि ये है क्या। सबसे पहला होता है पब्लिक मीटिंग। पब्लिक मीटिंग मतलब होता है कि कस्टमर आपके पास आ रहा है और आप कस्टमर के पास जा रहे हो, और एक जगह पे मिलके आप आमने सामने बातचीत कर रहे हो कि ठीक है आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, तो ये होता है पब्लिक मीटिंग। अभी हमको इसको नहीं करना है। सेकंड नंबर पे आता है डूर पिकअप। डूर पिकअप मतलब कस्टमर आपके घर पे आता है प्रोडक्ट लेने के लिए, ये दीजिए सर, हम आपको मतलब हमारा प्रोडक्ट दे दीजिए, मतलब वो आपके घर पे आएगा, तो हमको इसको भी नहीं लेना है। तो तीसरा आता है डूर ड्रॉप ऑफ, मतलब आपको कस्टमर के घर पे जाना है ऑर्डर देने के लिए, तो हमको तीसरा वाला सिलेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के घर हम जाएंगे, हम मतलब हम खुद नहीं जाएंगे। जो मीशो से जो हम ऑर्डर करेंगे तो मीशो वाले जाएंगे। हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमको घर पे ही रहना है, घर पे बैठ के ही काम करना है, और बस हमको ऑर्डर लगाना है, कस्टमर तक पहुंचाना है। बाकी मीशो उसका संभाले, वो अपना मार्जिन हमको दे देता है हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। अब ये जैसे ही हो गया, अब थोड़ा इसको डन कर देते हैं। अब ये जो नीचे अब आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जो बूस्ट वाला है इसको छोड़ देना, ये पैसे लगते हैं इसमें। नीचे आ गया चूज प्राइवेसी सेटिंग। अगर आप चाहते हो कि अपने दोस्तों को नहीं दिखाना है आपको, अगर आपको अपने दोस्तों को नहीं दिखाना है, अपने रिश्तेदार को नहीं दिखाना, अपने जो फेसबुक के फॉलोअर है उनको भी नहीं दिखाना है, तो आप क्या करोगे, इसको ऑन कर दोगे। लेकिन आपको क्या करना है, इसको ऑन नहीं रखना है, इसको ऑफ ही रखना है। क्योंकि आप क्या कीजिए, सबको दिखाइए अभी, क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों को दिखाओगे ना, तो उतने ज्यादा आपके कस्टमर बढ़ेंगे, आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, और इससे अपने को फेसबुक से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट सेटअप हो गया, अब इसको नेक्स्ट कर देना है, जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे करने के बाद अभी आपको कुछ ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जो ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड हो, जैसे कोई बेच रहा हो, कपड़े बेचता हो, कुछ भी, जैसे ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ग्रुप में भी भेज देना है। जैसे ग्रुप हमने ज्वाइन किया है, इसमें हम डाल देते हैं। ऐसे आपको कुछ पाँच 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 या 10 ग्रुप में डाल के इसको क्या कर देना है, पब्लिश कर देना है। और ये हो गया हमारा पब्लिश। और यहाँ पे दिखा देगा एक्टिव या फिर दिखागा इन रिव्यू। जैसे ये एक्टिव या इन रिव्यू हो जाता है, इसका मतलब जो आप, चलिए इन रिव्यू हो गया, मतलब ये अब ये जितने भी हमारे कस्टमर है ये सभी को दिखने लग जाएगा, और ये पूरा इंडिया में जाएगा। इसका कोई बंधन नहीं है कि ये सिर्फ ये यहाँ तक ही रहेगा, अपने बुरहानपुर तक ही रहेगा। ये धीरे धीरे क्या होता है, जैसे बुरहानपुर लोकेशन है ना, तो बुरहानपुर के अलावा पूरे बहुत जगह दिखने लग जाता है ये। तो अब इससे क्या होगा, अब आपकी एक ऑनलाइन शॉप डल चुकी है, अब आपके प्रोडक्ट इस पे डलने लग गए। अब क्या होगा, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखेगा, वो आएगा आपसे इंक्वायरी करेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा, क्या टी शर्ट अभी अवेलेबल है, इसकी साइज क्या है, वो क्या है। अब हमको कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, कस्टमर से हमको क्या बात करना है, अब वो मैं आपको सिखाऊंगा कल की क्लास में। और कल की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। तो चलिए हमारी आज की क्लास में इतना ही था, तो हम स्टॉप कर देते हैं हमारी रिकॉर्डिंग को। तो कैसा क्या लगा आपको आज की क्लास, और कल की क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जो अपने कस्टमर है उनसे हमको कैसी बात करनी है, और क्या बात रखना है, हमको कस्टमर के क्या क्या सवाल आ सकते हैं, और उनके हमको उनके सवाल के क्या क्या जवाब देने हैं। तो चलिए आई थिंक मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास 1 मिनट का समय है। तो 1 मिनट में अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम हमारी क्लास को बाइंड अप करते हैं। और कल की क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। कल मैं बात करने वाला हूँ अपने कस्टमर से कैसे आपको बात करना है, उनसे कैसे कन्वर्जन लेना है, हमको उनसे कैसे ऑर्डर के लिए उनको बात बताना है कि वो ऑर्डर हमसे हमसे ही ले। तो चलिए आई थिंक किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है, मतलब सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। तो इंतजार कीजिए और वेट कीजिए कल की क्लास का, बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही यूनिक चीज सीखने वाले हो आप कल की क्लास में। तो जैसे भी आज की आपको जैसे भी क्लास लगी, प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं रहा आपका। अगर कोई डाउट रहा होगा तो मैं आपको पर्सनली 1 to 1 आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो चलिए हम मीटिंग को बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। चलिए गुड नाइट।
ओके, बाय बाय, गुड नाइट।